इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रिपब्लिक भारत के पास पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट कॉपी है वो आ गई है। अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की यह कॉपी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, अंजलि ने शराब नहीं पी रखी थी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त की, और यही वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और इसमें बड़ा खुलासा किया गया है क्योंकि कल निधि की तरफ से कहा गया था कि अंजलि ने काफी शराब पी हुई थी, लेकिन अगर रिपोर्ट की माने तो अंजलि ने शराब नहीं पी थी। कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, अब ये खुलासा होगा। क्योंकि निधि की माने तो अंजलि बहुत ओवर ड्रिंकिंग थी और वो गाड़ी चलाने की जिद कर रही थी। इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई हुई थी। लेकिन अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहा गया कि अंजलि ने शराब पी नहीं थी। तो आखिर लड़ाई किस बात को लेकर हुई? क्या निधि झूठ बोल रही है या फिर इसके पीछे सच कुछ और है? इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सवालों के जवाब भी अब पुलिस तलाशेगी। हिमानी, बिल्कुल सही कहा अनूप आपने। और शुरुआत से देखिए, जब से ये मामला सामने आया है तभी से काफी झोल इसमें नजर आ रखे हैं। और अब एक और झोल जो है यहाँ पर, जो एक सवालिया निशान यहाँ पर लगाता है उस स्टेटमेंट पर भी जो कल दरअसल सामने आई निधि, जो कि सहेली है अंजलि की, जो कि कल ये दावा करती हुई नजर आ रही थी कि अंजलि ने काफी ज्यादा शराब पी हुई थी। और इस घटना का जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी एक के बाद एक तमाम सामने आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, यही तमाम जो डॉट्स है सुमित, उनको जोड़ने की कवायद दिल्ली पुलिस कर रही है। लेकिन अभी फिलहाल ये तमाम डॉट्स जो हैं वो जुड़ नहीं पाए हैं क्योंकि काफी झोल नजर आ रहा है हर डॉट में। बिल्कुल, और लगातार एक के बाद एक खुलासे, सीसीटीवी फुटेज सामने आते हुए, लेकिन आखिर में ये पूरा घटनाक्रम क्या है अभी भी पुलिस के लिए गुत्थी बना हुआ है। लोमस हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त सीधा जुड़ रहे हैं जो निधि के घर पर मौजूद हैं। लोमस, कल बड़ा खुलासा निधि ने किया था जिसमें उसने कहा कि काफी शराब जो है अंजलि ने पी हुई थी, लेकिन अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो इसमें जिक्र यह किया गया है कि अंजलि ने किसी भी तरीके की शराब नहीं पी थी, वो नशे में नहीं थी। अब कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्राडिक्टरी नजर आ रहा है। बिल्कुल सुमित, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से निधि ने कई सारे कल बयान दिए थे, निधि ने यह कहा था कि जो अंजलि थी उसने काफ़ी शराब पिया था। लेकिन जब जैसे ये पीएम रिपोर्ट सामने आता है उसमें साफ हो जाता है कि अंजलि ने किसी तरीके से शराब नहीं पिया था। कहीं ना कहीं जो निधि कहानी बता रही है उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से निधि के द्वारा यह बयान दिया गया कि अंजलि शराब के नशे में थी, शराब के नशे में उसने अपनी स्कूटी भी चलाई, उसको कई बार उसने मना किया। लेकिन जैसे ही ये पीएम रिपोर्ट सामने आती है साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं निधि अपने आप को बचाने के लिए ये कहानी बना रही है। साफ तौर पे अभी क्योंकि हम निधि के घर के बाहर यहाँ पे मौजूद है, साफ तौर पे आपको एक तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे निधि के घर के बाहर की। यहाँ पे ये निधि का घर है और अंदर से निधि का घर बंद है। तो कहीं ना कहीं निधि कुछ ना कुछ छुपा रही है। जिस तरीके से वो बयान दे रही थी कि अंजलि के द्वारा शराब पिया गया था, अंजलि ने काफी ड्रिंक कर रखी थी, लेकिन जब पीएम रिपोर्ट सामने आता है तो ये तस्वीरें साफ हो जाती कि निधि केवल बयान दिए जा रही थी, केवल एक स्टोरी क्रिएट कर रही थी। तो कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि निधि के द्वारा जो कहा जा रहा था वो बातें कहीं ना कहीं वो अधूरी है। निधि किसी के दबाव में ही कह रही है, कई सारी बातें अब निकल करके सामने आ रही है। जी बिल्कुल लोमस, आप हमारे साथ बने रहिए। अब प्रियंका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, लेकिन दीपेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपेश, ऐसे में जो ये पीएम रिपोर्ट सामने आई है और इसमें ये कहा गया है कि उसने ड्रिंक नहीं की हुई थी, तो फिर ऐसे में जो निधि ने बयान दिया है, क्या किसी दबाव में आकर दिया गया था वो बयान? बिल्कुल, यही एक सबसे बड़ी जांच का विषय कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरह के बयान निकलकर सामने आया था, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी, अब वो तमाम चीज़ों को लेकर जांच पड़ताल को रखी गई। और जब बयान दिया था उसके बाद से ही कहीं ना कहीं निधि आके उन बयानों को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर एक तो सबसे बड़ा ये कि ये कैसे संभव हो सकता है कि किसी के सामने कोई कार के नीचे दब जाए और वो उसे छोड़कर भाग जाए। एक दूसरा ये कि अगर शराब के नशे में वो थी तो फिर उसको लेकर सवाल खड़े हो रहा है। लेकिन अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसने इस बात को क्लियर कर दिया है कि शराब का कहीं कोई जिक्र उसमें नजर नहीं आ रहा है। एक और चीज़ कहीं ना कहीं ये भी अब देखने को मिलने वाली है कि जो बयान उन लड़कों के सामने आए थे उनके द्वारा कहा गया था कि गाड़ी बहुत अनबैलेंस थी, हिल रही थी, उसके कारण टक्कर हो गई। तो ये तमाम चीज़ें अब जाँच पड़ताल के दायरे में आती हुई नजर आने वाली है और अब इन्हीं सवालों के आधार पर जाँच
पड़ताल और तेज होगी। जब निधि का बयान सामने आया था उसके बाद एकाएक कहीं ना कहीं इस पूरे जांच में ड्रामेटिक चेंज नजर आ रहा था, लेकिन अब इस पूरे मसले को लेकर जब एक बड़ा खुलासा हो रहा है इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर, तब ये जांच पड़ताल और आगे बढ़ती बिल्कुल आगे बढ़ेगी। और ये बड़ा खुलासा जो सामने आया है इसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं ये भी कि आखिर निधि घर कैसे पहुंची वहां से, और जो तस्वीरें, जो सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई है वहां एक शख्स भी नजर आ रहा है, क्या कौन था वो शख्स, ये भी सवाल उठ रहे हैं। प्रियंका भी लगातार अंजलि के घर के बाहर मौजूद है। अंजलि, वहां डिप्टी सीएम पहुंचे हुए हैं, आतिशी पहुंची हुई है, पहले ही कह दिया गया कि 10 लाख का मुआवजा मिलेगा दिल्ली सरकार की तरफ से अंजलि के परिवार वालों को। क्या अपडेट वहां मिल पा रहा, क्या बातें चल रही है वहां? देखिए अनूप, मुआवजे का जिक्र तो हो रहा है, लेकिन वो धनराशि देने के लिए या ऐसा कोई चेक देने के लिए यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं मनीष सिसोदिया और आतिशी, लेकिन परिवार की बातों को सुनने के लिए, समस्याओं को सुनने के लिए, किस तरीके के इंसाफ की वो मांग कर रहे हैं। परिवार का सीधे तौर पर कहना है कि आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, पहला। दूसरा ये कि वो जो दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली है उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। और देखिए, मनीष सिसोदिया यहाँ बाहर आएंगे तो उनसे बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे कि किस तरीके का आश्वासन परिवार को दिया है, और उसी पर लगातार हमारी निगाह भी बनी हुई है। लेकिन अभी तक बातचीत लगातार चल रही है पिछले 15 मिनट से, और ऐसे में ये सुनना समझना होगा कि आखिर परिवार क्या कुछ अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहा है, क्योंकि मीडिया से बातचीत करने को वो बिल्कुल तैयार नहीं है। जितनी जो 8 से 10 पेज की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, प्राइमरी रिपोर्ट, उस पर सीधा तौर पर ये साफ है कि सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है, पहला। दूसरा ये कि जो मृतका है उसने किसी तरह की कोई शराब भी नहीं पी रखी थी। लेकिन अब इस बीच परिवार जो है वो इंसाफ की गुहार कर रहा है। दिल्ली सरकार ने मदद का आश्वासन तो दे दिया है, लेकिन क्या वो मदद काफी होगी, क्या उससे परिवार संतुष्ट होगा, क्या परिवार समझ जाएगा कि हाँ इंसाफ मिल चुका है। लेकिन परिवार के भीतर लगातार ये कहा जा रहा है कि 5 आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए जिस तरीके से घसीटा गया उनकी बेटी को। दूसरा ये कि दिल्ली पुलिस की जो इतनी जबरदस्त, इतनी लापरवाही जो सामने आई है उससे काफी नाराज है। नया साल का दिन था, आखिर छावनी में तब्दील होना चाहिए पूरा इलाका, जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस होनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं पुलिस थी उस दिन। और हम अब देखिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं, आगे थोड़ा कोशिश करेंगे कि मनीष सिसोदिया को सुनने की आखिर बातचीत किस तरह से हुई है, क्या कहा गया है, ये सुनना होगा, ये समझना होगा। और ये मुलाकात लगभग 15 मिनट तक चली है, 15 से 20 मिनट अब बाहर आए हैं मनीष सिसोदिया, और यहाँ पर एक चलिए लोमस का रुख कर लेते हैं। लोमस हमारे साथ सीधे जुड़े हुए। लोमस, जो तस्वीरें सामने आई और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, कई सवाल खड़े कर रहे हैं। निधि झूठ बोल रही है, किसी के दबाव में काम कर रही है। वो कौन शख्स था जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ जब निधि अपने घर पहुंची थी, वक्त क्या था, तमाम चीजें, क्योंकि उस सीसीटीवी को गौर से देखा जाए पीछे एक शख्स मौजूद है। अब कहानी सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। निधि के सामने आने के बाद लग रहा था सुलझेगी, लेकिन उलझ रही है। लोमस, ये बिल्कुल, मैं आपको अनूप बता दूं कि जो सीसीटीवी फुटेज अभी निकल के सामने आया है वो मैं अपने विजय को बोलूंगा कि थोड़ा जूम करके दिखाए कि वो ये सीसीटीवी है जिससे पूरा ये गली कवर होता है, और साथ ही जो निधि है उसका भी घर ये पूरी तरीके से कवर हो जाता है। और ये उस टाइम का है जब 2:30 बजे निधि पूरी घटना के बाद वापस अपने घर पे पहुंचती है, और कुछ देर तक अपने घर का यही गेट, मैं अपने विजय को बोलूंगा कि एक बार फिर से ये गेट दिखाए, इस गेट को खटखटाती है, और अंदर से जब तक आवाज़ नहीं आता, क्योंकि निधि का जो मोबाइल बताया जा रहा है कि वो स्विच ऑफ हो गया था, उसकी बैटरी लो थी। और यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे आपको तस्वीर एक और बार दिखाऊंगा, यहाँ पे कुछ लोग आग ताप रहे थे, और यहीं पे एक व्यक्ति बैठा था जिसको निधि अपना मोबाइल देती है चार्ज करने के लिए, क्योंकि उसका घर करीबी है, और साथ ही फिर उसके बाद फिर अपने घर वालों को वो इन्फॉर्म करती है, तब उसके घर वाले निकलते हैं। यही पूरी घटना उस सीसीटीवी फुटेज में कैद होती है। 2:30 बजे का वो वक्त होता है। लेकिन सवाल ये उठता है, जो पीएम रिपोर्ट अभी निकल कर सामने आई है, जिस तरीके से निधि लगातार कहानियां सुना रही थी कि जो अंजलि थी उसने काफ़ी ड्रिंक कर रखा था, ड्रिंक करने के बाद उसने जिद की कि वो स्कूटी चलाए, तो कहीं ना कहीं निधि की जो थ्योरी है, निधि की जो स्टोरी है, उस पर कई सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं। क्या निधि किसी दबाव में आकर के इस तरीके से स्टोरी सुना रही है जिससे पूरा ब्लेम अंजलि पे जाए कि अंजलि ने उसको होटल में बुलाया था। बिल्कुल, और यही वो सवाल है इनका जिक्र आप लोग बस यहाँ पर कर रहे हैं, और जैसे जैसे एक के बाद एक खुलासे इस पूरे मामले को लेकर होते हुए नजर आ रहे हैं, ये स्टोरी जो है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा उलझती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। और सवाल ये है कि आखिर सच्चाई क्या है। बहुत शुक्रिया दीपेश, लोमस और प्रियंका, आप सभी का अपडेट के लिए।